आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में मशरिक़ उस्ता से खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नज़र, उसके बाद जायजा। हमास और इजरायली हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज, क्या बंद होगी इजराइल की बमबारी? हजारों IDF फिलिस्तीन में दाखिल। गजा फरोख्त के लिए नहीं है, ट्रंप को हमास का मुंह तोड़ जवाब। 7 यूरोपीय ममालिक ने इजराइल पर जोर दिया है कि वो गजा के बारे में अपनी मौजूदा पॉलिसी को तब्दील करे। हम खामोश नहीं रह सकते। फ्रांस और अरब लीग ने जून में इजलास करने का किया ऐलान, फिलिस्तीन को मिलेगा इंसाफ। ट्रंप गजा से 10 लाख फिलिस्तीनियों को लीबिया मुंतकिल करने का बना रहे हैं मंसूबा, रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ। अंसारुल्लाह यमन का खौफ, अमरीकी बहरी बेड़ा मशरिक़ उस्ता से हुए फरार। नाज़रीन, ये थी खबरों की सुर्खियां। अब जायजा लेते हैं कि आखिर ये जो सुर्खियां हैं इसके अंदर क्या है। सबसे पहली खबर यह है कि अलमायदीन जो TV नेटवर्क है उसकी जानिब से यह खबर आई है कि अब हमास और इजरायली हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और ये कतर की सालिसी की वजह से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें सबसे पहले जंगबंदी की बात की जाएगी, उसके बाद दूसरे उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तो अब यही उम्मीद की जा रही है कि इसमें कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा। हालांकि ये खबर आ रही है कि तकरीबन 30 से 40 हज़ार IDF की फ़ौज फ़िलिस्तीन में दाखिल हो गई है गजा में। अब वो अपनी कार्रवाई करेगी। तो इससे ये भी लग रहा है कि अगर इसमें सच्चाई है तो फिर हमास और IDF में एक तगड़ी जंग भी हो सकती है जो ज़मीनी सतह की होगी। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद मरदावी ने अल अरबी TV चैनल से गुफ्तगू में कहा है कि ये मुज़ाकरात गैर मशरूत तौर पर शुरू हुए हैं, ताहम मुज़ाकरात में जंगबंदी के अलावा और दूसरे मौज़ूआत भी ज़ेर बहस आएंगे। फ़िलिस्तीन की तहरीक हमास के एक ओहदेदार के हवाले से अल अरबी TV ने ये रिपोर्ट दी है कि मुज़ाकरात कतर के सालिसी की वजह से, मीडिएशन की वजह से शुरू हुआ है। तो ये बड़ी खबर है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो 48 घंटे में ये सीज़ फायर हो जाएगा, जंग रुक जाएगी, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। अलेक्जेंडर को रिहा किया हमास ने, इसके बावजूद जंग थोपी जा रही है और कत्लेआम किया जा रहा है। तो क्या अब रुक जाएगी, एक सवाल है। और यहीं पे हम अब आगे बढ़ेंगे और दूसरी खबरों का जायजा लेंगे। तो दूसरी बड़ी अहम खबर है, दरअसल हमास के जो सियासी ब्यूरो के नुमाइंदे हैं, लीडर हैं बासिम नसीम, उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हमास या गजा जो है वो फ़रोख्त करने की चीज़ नहीं है कि कोई भी आएगा और उसे ख़रीद लेगा, ये मुमकिन नहीं है, ये उन्होंने कहा है। और ऐसी जायदाद या मिल्कियत नहीं है कि जिसे ख़रीदा या बेचा जा सके, ये उन्होंने कहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमरात को कतर में होने वाली एक तजारती कॉन्फ्रेंस में गजा को अपने तसल्लुत में करने के वाशिंगटन के रुझान का इयादा करते हुए कहा कि अमेरिका गजा को एक आज़ाद इलाके में तब्दील कर देगा, यानी फ्री जोन जो है वो गजा को बना दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए कि बहुत ज़्यादा बड़ा जवाब उन्होंने दिया है हमास ने कि ये कोई फ़रोख्त करने वाली चीज़ नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि फ़िलिस्तीनी इलाकों में अब बचाने के लिए कुछ नहीं रह गया है और वहाँ ज़िंदगी की कोई उम्मीद बाकी नहीं बची है। ट्रंप ने पहली बार फरवरी 2025 में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक मुश्तरका न्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गजा के बारे में अपने मुतनाज़ा ख्याल का इंकशाफ किया था और कहा था कि वो गजा को मशरिक़ उस्ता के खूबसूरत खित्ते में तब्दील करेंगे। अब ये बात फिर सामने जब आई है कि उसे फ्री जोन बनाया जाएगा, तो इस पे हमास ने ज़बरदस्त रिएक्शन दिया है। तो नाज़रीन, आइए एक और ख़बर का जायज़ा लेते हैं जो यूरोप के हवाले से है। यूरोप के 7 मुल्कों ने ये ऐलान किया है कि हम गजा के साथ हैं और उन्होंने इजरायली हुकूमत को ख़बरदार किया है, बल्कि चैलेंज किया है कि ये जो नई पॉलिसी ला रहे हैं
या ये जो गजा की नाकाबंदी कर रखी है इसको फौरी तौर पर खोला जाए, क्योंकि वहाँ 50,000 से ज़्यादा बच्चे, औरतें और बुजुर्ग लोग अब तक मारे जा चुके हैं। वहाँ बड़े पैमाने पर लोग भूख और प्यास से करा रहे हैं, लिहाजा इसे बंद कर दिया जाए। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि जो अमेरिका मदद करना चाहता है वो फौरी तौर पर करे खाने पीने का, क्योंकि हालात बड़े ख़राब है। मैं आपको बता दूं कि ये जो 7 मुल्क हैं यूरोप के, इसमें आइसलैंड है, आयरलैंड है, लक्समबर्ग है, माल्टा, स्लोवेनिया, स्पेन और नॉर्वे जैसे मुल्क शामिल है, जिन्होंने कहा है कि हम चुप नहीं बैठ सकते हैं और ये बिल्कुल गलत हो रहा है, नाजायज़ हो रहा है और इसे फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। तो यूरोप से उठने वाली ये एक बड़ी मजबूत आवाज़ है। उन्होंने कहा कि हम इजरायली हुकूमत पर जोर देते हैं कि वो अपनी मौजूदा पॉलिसी को फौरी तौर पर वापस ले, मज़ीद फौजी कार्रवाई से गुरेज करे, बचे और गजा की पट्टी को इंसानी इमदाद की महफूज, तेज़ रफ्तार और बिला तातुल तस्सीर की इजाज़त देने के लिए बैनुल अक़वामी इंसानी हमदर्दी के इदारे के ज़रिए नाकाबंदी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। तो ये अपने आप में एक बड़ी ख़बर है कि ये अब बाकायदा जो यूरोप के मुल्क हैं वो फ़िलिस्तीन के साथ, गजा के साथ आ रहे हैं। तो नाज़रीन, आइए एक और ख़बर का जायज़ा लेते हैं कि 34वां अरब लीग का सरबराही इजलास हफ्ते के रोज़ बगदाद में शुरू हुआ, जिसमें दीगर इलाकाई मसाइल के अलावा गजा पर इजराइल की जंग हावी रही। अनादुलो की रिपोर्ट के मुताबिक ये इराक़ का चौथा सरबराही इजलास है और 2012 के बाद ये पहला इजलास है जो मुनक्किद किया जा रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा जो बात हुई है वो गजा पर हुई है कि गजा को कैसे बचाया जाए, कैसे रिडेवलप किया जाए। सरबराही इजलास का आगाज़ बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ के खिताब से हुआ, जबकि मनामा में 33वें अरब लीग सरबराही इजलास की सदारत हुई। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए कि ज़ियानी ने गजा की पट्टी की तामीर नौ और जंग बंदी के मुआहदों को बरकरार रखने के लिए बहरीन के अज़्म पर जोर दिया है। उन्होंने इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए इराक़ी सदर अब्दुल लतीफ़ रुश्द ने गजा पर जारी इजरायली जारियत की मजम्मत की। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर भी वही बात है कि जो इजराइल कर रहा है उसको कोई भी जायज़ नहीं ठहरा रहा है। अरब लीग में भी इसकी पुरजोर तरीके से मजम्मत हुई और इसी पे सब ने कंसंट्रेट किया। सदर ने कहा कि हम किसी भी बहाने या हालात में गजा की पट्टी से फ़िलिस्तीनियों को बेघर करने की तमाम कोशिशों को मुस्तरद करते हुए अपने मजबूत मौक़िफ़ की तस्दीक करते हैं। यानी जो प्लान चल रहा है कि लीबिया में यहाँ के लोगों को भेज दिया जाए, यहाँ के लोगों को बेघर कर दिया जाए, तो उस पर जो है ये साफ साफ अरब लीग के इजलास ने कहा कि ऐसा कतई तौर पर मुमकिन नहीं है। अरब लीग ने यह भी ऐलान किया है कि 17 से 20 जून के बीच एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी जो फ्रांस के इश्तराक से होगी, फ्रांस से मिलकर होगी और इसमें जो 2 रियासती बैनुल अक़वाम मुत्तहिदा का जो प्रपोज़ल है, जो करारदाद है, उस पे मोहर लगानी है और उसे कैसे नाफिज करना है इस पे बातचीत की जाएगी और 2 नेशन पर बात होगी जिसमें इजराइल और फ़िलिस्तीन एक अलग अलग नेशन के तौर पर सामने आएंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर पर रोशनी डालते हैं। दरअसल ट्रंप गजा से 10 लाख फ़िलिस्तीनियों को लीबिया मुंतकिल करने का मंसूबा बना रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। जैसा कि हमने बताया, जुमा को शाया होने वाली एक रिपोर्ट मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर हुक्काम गजा की मैसूर पट्टी की 2.2 मिलियन आबादी से निस्फ को लीबिया मुंतकिल करने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ NBC न्यूज़ ने इस मंसूबे से वाकिफ 5 अफराद का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा कि इस मंसूबे के तहत 10 लाख फ़िलिस्तीनियों को शुमाली अफ्रीकी मुल्क मुंतकिल किया जाएगा। इनमें से 2 अफराद ने कहा कि इस तजवीज़ पर काफ़ी हद तक पेशरफ्त हुई है कि इस पर लीबिया की क़यादत से बराह रास्त बात भी की गई। हालांकि लीबिया के हालात जो हैं ऐसे हैं कि वहाँ पे भी
किसी तरह की कोई तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन मंसूबा जो है ये बहुत पुराना है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को मिस्र भेजा जाएगा, कुछ को जॉर्डन भेजा जाएगा, इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन अरब लीग ने अभी अपने पहली खबर में देखा कि साफ साफ कहा है कि गजा के लोगों को किसी भी हाल में यहाँ से निकाला नहीं जाएगा, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। तो बहरहाल ये बड़ी कशमकश है और गजा के लोग मुसलसल इजराइल के बमों का शिकार हो रहे हैं। अब जबकि ये खबर आ रही कि फ़ौजी भी उसमें दाखिल हो गए हैं, तो जाहिर है कि ये बड़ी तशवीशनाक है। तो नाज़रीन, ये ख़बरें थी, ख़बरों का जायज़ा था। हम इसी तरह की ख़बरें आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। आप देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।